हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पीओ मीन्स लेवल के क्वांट। बहुत ही बढ़िया दो सेट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला सेट। ओके, तो इसको बढ़िया से करते हैं अब। ओके, चलिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी ऐसे टेबल्स में सेट आए तो आप टेबल्स की डेटा पढ़ लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक ये नोट, अब नोट इतना बस पढ़ लेंगे तो आपको सफिशिएंट है, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इन सम केसेस इट कुड बी मीन्स, सब केसेस में पढ़ना पड़ता है और ज़्यादातर नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स ईच मंथ, नंबर ऑफ कैप्रिस बैगेट एंड लेवी बैग सोल्ड। ठीक है, सोल्ड की बात है। और तीन टाइप्स के बैग हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, और क्या दिया है, नंबर ऑफ बैग सोल्ड है ईच मंथ, है ना। कितने मंथ के बारे में कहा है, 5 मंथ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये है टोटल नंबर बैग्स। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ क्रूज बैग सोल्ड, इसका परसेंटेज। रेशियो ऑफ बैगेट बैग, मतलब बैगेट बैग टू द सोल्ड टू नंबर ऑफ लेवी बैग सोल्ड। ओके, और ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन बैगेट एंड लेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जहाँ पे इतना डेटा दिया हुआ है वर्ड नंबर्स पे, आप चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं और उसके साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो आप टेबल भी कंप्लीट करके सॉल्व कर सकते हैं। बोथ केसेस इट विल बी गुड। ओके, सो क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले टेबल सॉल्व करेंगे। अगर ये एक्चुअल पेपर होता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाता और जो भी रहता यहाँ से वो कर लेता। ओके, तो सबसे पहले हम टेबल बना सॉल्व करेंगे। ठीक है, मंथ की बात है, कौन कौन से मंथ में है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, ये मंथ है। उसके बाद क्या है, टोटल बैग्स। टोटल बैग्स कितने हैं, 6,000। ओके, 75, 10,000। ओके, और क्या है, 8,500। और यहाँ का नहीं पता। तो यहाँ पे दिया है कि 50%, क्रीपीज बैग 50% है, तो बाकी बैगिट और लेवी मिला के 50% होना चाहिए, मतलब ये 50% होगा। अब 16 - 9 होता है 7x, और इन दोनों का डिफरेंस 700 दिया है। ठीक है, ये वही है ना। ये क्या है, ये वाली एरिया बैगिट अपॉन लेवी और बैगिट माइनस लेवी। सो अगर बैगिट को 16x और लेवी बैग्स को 9x, तो 16x - 9x 7x, और 7x इज इक्वल टू 700। तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो जो यहाँ पे टेबल और कंप्लीट कर लेते हैं, क्रीपिस बैग, बैगिस, बैगिट बैग्स, ओके, और लेवी बैग। ओके, तो यहाँ 50% है और 16 - 9 700 है। तो 16 + 9 कितना होगा, 2500। ओके, 25 होता है और एक्स की वैल्यू 100 है, तो 2500 मतलब क्रीपिस बैग कितना हुआ, क्रीपिस बैग हो गया 2500। ये हो गया 2500। बैगिट और लेवी मिला के भी 25, कितना कितना है, 1600 और 900। ओके, तो कितना हो जाएगा, 5000। ये हो गया। 60% बोला है, मतलब कितना हो जाएगा, ओ ये हो जाएगा 45। ओके, 45। ठीक है, और बाकी का कितना बचा, 3000। अगर ये 3000 है, मतलब इंस की वैल्यू कितनी है, 3000, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 17। ऐसे तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि x - 13x = 400, x + 13x x नहीं, मतलब a ले लीजिए, x a + 13 3000, a - 13 400। ऐसे सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करता हूँ, 17 मानता हूँ। 17 - 3 हो जाएगा 4x, और 4x की वैल्यू 400। तो 17 + 13 कितना हो जाएगा, 30x, और 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। मेरा हिट एंड ट्रायल काम किया, मैं ऐसे ही करूँगा फिर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बैगिट में 1700 और लेवी में कितना आ जाएगा, 1300। और कौन सा है यहाँ पे डेटा, यहाँ पे है 40% अगस्त का। 40% मतलब कितना होगा, 2/5। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, तो मतलब 34। ओके, इतना ही आएगा। तो अगस्त का कितना आ गया, 3400। 34 माइनस कर देंगे, हमें कितना मिलेगा, 51।
यहाँ पे आएगा 51। अब यहाँ पे दिया है बैगिट बैग का 11x, इसका नहीं पता मुझे। तो 11x दिया, इसका नहीं पता। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, 11 माइनस ए इज इक्वल टू 15, 11 प्लस, यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, 11x प्लस ए इज इक्वल टू 51। इन दोनों को मैं प्लस करूँगा 22, यहाँ पे आएगा 66, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300। तो बैगिट बैग की वैल्यू कितनी आ गई, 300, सॉरी 3300। ओके, 51 में से 33 निकाल देंगे, हमें कितना मिलेगा, 18। ओके, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब बचा जुलाई की बात। यहाँ पे आ रहा 55, मतलब 5500, बचेगा कितना, 45। अब मुझे पता है 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25। सो 25, एक्स इज इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900/5 मीन्स 180। ओके, 180 एक्स 18 और इंटू 180 कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 324। ओके, तो 3240, और 18 7 जो कितना हो जाएगा, 126, तो 1260। ओके, ये हो गया। अब बस टॉप वाला जो है, तो यहाँ पे दिया 15 - 7 जो कि होता है कितना, 8। 8 इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 1200। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/2 मतलब 150। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 150। यही होगा ना, हाँ 150 होगा, एक्स की वैल्यू 150। तो 15 + 7 22, और 22 इंटू 150 मतलब 33,000। तो क्रिप्स बैग कितना आ जाएगा, 27। जब बैगिट और लेवी मिला के 33 है, तो क्रिप्स हो जाएगा 27। ओके, और यहाँ पे कितना था, 150, 15 इंटू 150, 225। ओके, 225 और ज़ीरो, और जो बचा 7 इंटू 150 हो जाएगा 105। ओके, 1050। इनको आप प्लस करके देख लीजिए कितना होगा, 3300 ही होगा। तो इस तरह हमने पूरी टेबल सॉल्व कर ली। ओके, तो मैं बाकी सब रफ कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ बैगिट बैग्स एंड लेवी बैग सोल्ड, कि कौन से मंथ के, इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में बैगिट और लेवी कितना होगा, 25। ओके, ये हो गया 5000, 25 क्रिप्स हो गया, बाकी बचा 2500। ओके, और उसके बाद रेशियो बताना, ठीक है, टू द टोटल नंबर बैग सोल्ड इन मई में कितने टोटल, 6000। तो 6000 है ना, मतलब कितना आएगा, 5/12, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन वन। अब यहाँ पे कहा है सम ऑफ नंबर ऑफ लेवी बैग्स जून अगस्त, हाउ मच परसेंट मोर। लेवी बैग्स जून अगस्त में, जून में है 1300 और अगस्त में है 1800, मतलब कितना हो जाएगा, 3100। और हाउ मच परसेंट मोर है किससे, देन द नंबर ऑफ क्रिप्स बैग सोल्ड इन सितंबर। सितंबर में जो क्रिप्स बैग है 25 है, तो कितना मोर है, 600। ओके, 600, और 625 का कितना परसेंटेज होगा, अपन निकाल लेते हैं, 6/25 इंटू 100, ये 4 से जाएगा, 24%। ओके, ये आ गया। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन मंथ ऑफ, टोटल बैग्स की बात की है, कौन से मंथ में, जून जुलाई सितंबर। तो जून में है कितना, 7500, 1000 और 5000, टोटल कितना हो जाएगा, 20225 00। ओके, 500, 7 + 7000, 5000, 12000 और 10000, 22000। ओके, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7500। ओके, एवरेज अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 मंथ्स है। ओके, जून जुलाई सितंबर।
ओके, नंबर ऑफ कैप्रिस बैग्स सोल्ड इन मे, और कितना है? 12.5% मोर, 12.5 मतलब 1/8। तो मई में जो सोल्ड हुए कैप्रिस बैग वो 12.5% मोर थे, मतलब मई का कितना हो जाएगा? 9x। किससे ज़्यादा थे? देन द अप्रैल, अप्रैल का कितना हो जाएगा? कैप्रिस बैग की बात की, ओके, 8x। कैसे आई ये? अगर हम सी ए को 8x लेते हैं तो 12.5% मोर मतलब 8x प्लस में 1x, 9x, ओके। इतनी मैथ्स आपको आती होगी, परसेंटेज, ओके। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैप्रिस बैग्स एंड द नंबर ऑफ लेविस बैग्स सोल्ड इन अप्रैल इज 2:3, तो क्या कहा? कैप्रिस टू लेविस इन अप्रैल, कैप्रिस ऑफ अप्रैल और लेविस ऑफ अप्रैल, इन दोनों का रेशियो कितना है? 2:3 है। तो 2 = 8x, तो 3 हो जाएगा 12x, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ लेविस बैग्स सोल्ड इन अप्रैल एंड जून। कौन सा लेविस बैग? अप्रैल एंड लेविस बैग जून। तो हमें यहाँ पे देखो, लेविस बैग ऑफ अप्रैल हमें पता है कितना है, नहीं अप्रैल का नहीं पता है, सॉरी, ओके। हमें मई का पता है, कैप्रिस बैग 27 है। तो यहाँ पे हम्म, हमें ये पता है इसकी वैल्यू है 2700। तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400, ओके। 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। और जून का हमें पता है लेविस, लेविस बैग ऑफ जून कितने हैं? 1300। तो इन दोनों का मुझे क्या बताना? सम बताना। सम 36 और 13 मतलब कितना आ जाएगा? 49, ऑप्शन सी, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आते हैं दूसरे सेट में, ठीक है, दूसरे सेट में आते हैं। अब ये यहाँ पे क्या कहा है? द लाइन ग्राफ। इसको नहीं भी पढ़ना तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे पर ऊपर से आप देख सकते हैं, जैसे 5 डेज का है, मई मंथ का है, जून, हाँ, एंड टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 5 डेज इन द मंथ ऑफ मई, ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिया है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे पता है, मंडे दिया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है? जो ये वाली लाइन है, फर्स्ट वाली, ओके, ये मई प्लस जून है। और जो सेकेंड वाली वो ओनली मई है, ये भी पता है। अब यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, किस किस चीज़ के बारे में बात करें? टिकट, टिकट है ना, टिकट सोल्ड है 2 मंथ में, ओके, बस इतना ही है। अब यहाँ पर नीचे भी कुछ दिया है, टोटल टिकट सोल्ड इन मई एंड जून इज इक्वल टू टोटल टिकट सोल्ड इन मई प्लस टोटल टिकट्स, ये तो कॉमन है, ओके। अब अपन इस वैल्यू को लिख लेते हैं। पहला टोटल मई और जून, और डेज लिख लेते हैं। कौन है? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, ये इतना है। ये अपन ने टेबल बना ली ताकि अपने को इजी पड़े, ओके। अपने को पता है, किसका पता है? मई का, ये मई का है, ओके। और ऊपर वाला मई प्लस जून, तो मई का है 500, मंडे में 500, ओके। तो जून कितना हो जाएगा? टोटल हमें दिया, सबसे पहले टोटल लिख देते हैं सबका, 850, 800, 750, 600 और 1000। यहाँ पे मई का लिख लेते हैं 350, 500, 200 और 450। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस करना हमें, 550, 400, 250 और 450 और 350। तो ये हमने सब प्लस माइनस करके टेबल, अब हमें यहाँ का कोई काम नहीं है, अब हम नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। इन द रेशियो ऑफ, क्या दिया? रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन द थिएटर ऑन वेनसडे, वेनसडे की बात की है, 1:1 में है। वेनसडे मेल फीमेल का 1:1 है। व्हेन बोथ द मंथ्स आर कंसिडर्ड, okay, both the months are considered and the percentage of males on Wednesday in the month of May is 40% to the total number of members on Wednesday। तो देखो, मई मंथ में 40% मेल है, ओके। किसका 40%? टोटल नंबर्स ऑन वेनसडे। अब वेनसडे में टोटल है 750, टोटल नंबर ऑफ ऑन वेनसडे इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ मे। तो मे के जो मेल्स हैं
और ये पूरी बात वेनसडे की हो रही है, वो कितने हैं 40%, मतलब 2/5 है। और वेनसडे के मंथ मई में, ओके, वेनसडे मंथ मई में कितने हैं 500, 500 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, ओके। और क्या कहा है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑन द वेनसडे इन द मंथ ऑफ जून। तो कब निकालना है, मेल्स अपॉन में फीमेल्स निकालना है, कौन से जून मंथ में। और टोटल बात हो रही है वेनसडे की। अब ये क्या क्या है, मेल टू फीमेल इन द थिएटर ऑन वेनसडे व्हेन द बोथ मंथ्स, और बोथ मंथ मिला के हमारे पास 750 है, 750 का 50-50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375, 375। अब हमें पता है मई में 200 है, तो जून में कितने हो जाएंगे 175, ओके। मेल, फीमेल का हमें बताना है, ओके। जब मई मंथ में 200 है मेल, तो फीमेल कितने हो जाएंगे ऑफ मई मंथ 300, और इसमें से 3 निकालता तो कितना आ जाएगा 75, और 75 प्लस 175 कितना हो जाएगा 250, जो कि हमारा जून का है। और जब इन दोनों का रेशियो की बात कर लेंगे हमें, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 25 3 से चल जाएगा, ये 25 7 से चल जाएगा, 7/3, ऑप्शन 1 ईजी था, ओके। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। क्या दिखा इस क्वेश्चन में, डिफरेंस बताना है, टोटल टिकट सोल्ड है, मंडे की बात करें थर्सडे टुगेदर, मंडे थर्सडे का डिफरेंस बताना है, ठीक है, मंडे माइनस थर्सडे, ओके। कौन से मंथ की, मई मंथ की बात हो रही है, एंड द टोटल टिकट सोल्ड्स ऑन वेनसडे एंड फ्राइडे इन जून। तो जून की क्या बात हो रही है, वेनसडे एंड फ्राइडे। अच्छा, मतलब मंडे थर्सडे का सम और इनका सम, और टोटल इन दोनों के बीच में माइनस होगा, ओके। तो मई मंथ्स का मंडे और थर्सडे कितना, इतना बस बताना है। मई मंथ्स का मंडे है 500, थर्सडे है 200, टोटल हो गया 700। और जून मंथ्स का वेनसडे और फ्राइडे कितना है 250, 550, कितना हो जाएगा 800, और इन दोनों का डिफरेंस होगा 100, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, considering both the months, the percentage of male people who bought tickets on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday is this. Okay. Find the ratio of male and female population on Monday in both the months. If the ratio of male and female population is 21:19, when data of both months is considered along with all days. मतलब ये बात कर रहे हैं टोटल में मेल और फीमेल कितना है 21/19, और हमें निकालना क्या है, मेल टू फीमेल कब का, मंडे का, इन बोथ द मंथ्स, ठीक है, बोथ द मंथ्स, ओके, बस इतना निकालना। और टोटल का हमें पता है 21/19 है, तो टोटल का सबसे पहले करते हैं, 850 है मंडे, 806 मतलब 1650, और 16 और 7 मतलब 24, ओके, 24 6 300 और 4000, मतलब कितना आ जाएगा 4000 है, तो 2100 और 1900, टोटल मिला के 4000, ये हो गया टोटल मेल फीमेल। और यहाँ पे क्या है, द परसेंटेज ऑफ मेल पीपल हु बॉट टिकट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे को छोड़ के दिया है, और कौन से बोथ द मंथ्स के हैं। तो हमें यहाँ से मेल मिल जाएंगे 62.5% किसका दिया है, ट्यूसडे का, तो 62 मतलब 5/8, 140/3%, ओके। तो 140/300, 50 मतलब 1/2, और 60 मतलब 3/5, ये ट्यूसडे का है, अपन ट्यूसडे का करते हैं यहाँ से। तो 5/8 मतलब मेल कितने हैं 500 ट्यूसडे में, और वेडनेसडे में कितने हैं 750/300 मतलब 14/30, 25 इंटू 14 मतलब 57 350, ओके 350 है। थर्सडे में है 1/2 मतलब 300, और फ्राइडे में कितने हैं 3/5 मतलब 600। अगर मैं इनका सब प्लस करूँ 3 3 6 12 12 टू 1750, तो हमें मंडे का पता चल जाएगा। मंडे का कितने हो जाएंगे मेल 1750 माइनस 200 मतलब 350, ये आ गया। और फीमेल्स निकालना है हमें बस, यहाँ पे फीमेल्स भी चेक कर लेते हैं। फीमेल्स हो जाएगा 300, 400, 300 और 400, तो कितना हो जाएगा 6 7 7 14, तो 14 है, 14 माइनस 900 मतलब 500 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा रेशियो आंसर, और ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इफ़ द रेशियो ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल ऑन थर्सडे ऑफ बोथ द मई एंड जून इज़ 3:9:11, कौन से मेल टू फीमेल की बात की है थर्सडे ऑफ बोथ मंथ मई एंड जून, अलग अलग दिया है,
ठीक है, मतलब यहाँ पे थर्सडे। पहले देखते हैं मैं फाइंड क्या करना आगे पढ़ के। एंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स मैन एंड वुमेन इंक्रीज बाई 10% इन जून कंपेयर टू दैट ऑफ May month. Okay, total revenue generated by the theater is this. Okay, May month. Find and the total revenue generated by the theater. ठीक है, find the cost price of the ticket for a male in the month of June if the cost price of one ticket for female is 200 more than the cost price of one ticket of male in the month of May of the same day. ये थोड़ा confusing question है, अगर आप पेपर में इसको छोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी हम कर सकते हैं इसको। सबसे पहले फाइंड क्या करना, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना ऑफ टिकट ऑफ अ मेल। ठीक है, मेल की बात है, इन द मंथ ऑफ जून, है ना। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टिकट फॉर फीमेल इज़ 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टिकट ऑफ मेल इन द मंथ ऑफ मे की बात की है। और सेम डे अभी हमें डे नहीं पता, यहाँ पे डे नहीं पता है, ऐसा बस दिया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टिकट ऑफ मेल इस -200 फीमेल से 200 कम है। ओके, -200 देन फीमेल। ओके, वन फीमेल। ओके, इतना हमें दिया है मे मंथ का। कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें किसकी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टिकट ऑफ अ मेल फॉर अ मेल इन द मंथ ऑफ जून। तो हमें जून की मेल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और मे मंथ का दिया है कि 200 का गैप है मेल और फीमेल में, मेल माइनस फीमेल, सॉरी फीमेल माइनस मेल, फीमेल इज़ ग्रेटर देन मेल इन कॉस्ट। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टिकट फीमेल 200 मोर। ओके, फीमेल माइनस मेल, ये मे का दिया हमें। और क्या दिया हमें, रेशियो ऑफ मेल टू डेट ऑफ फीमेल ऑन थर्सडे ऑफ बोथ द मंथ्स। थर्सडे की बात की है, ठीक है, मतलब थर्सडे, मे और जून। तो मेल रेशियो ऑफ फीमेल 3/2 और 9/11 मेल बाय फीमेल। ओके, ये है थर्सडे का दिया हमें on Thursday. And the cost of tickets for both men and women is increased by 10% in the month of June compared to that of May month. तो अगर मे मंथ का 10x है कॉस्ट प्राइस, मेल या फीमेल कोई से भी, ओके, तो 11x हो जाएगा, है ना, मेल और फीमेल दोनों का, मेल और फीमेल, तो 11x हो जाएगा जून मंथ में। ये भी हमें दिया है, और हमें निकालना है मेल जून का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बस इतना निकालना हमें। ठीक है, और क्या है अपने पास, और भी कुछ दिया है क्या। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द थिएटर इज़ 7,04,400। तो यहाँ से टोटल है 7,04,400, इतना है हमारा टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। ओके, तो उम्मीद है अभी क्वेश्चन अपन समझ गए हैं, बस अपने को आंसर निकालना है इसका। और यहाँ पे मेल रेशियो फीमेल दिया था हमें थर्सडे का। ओके, ओनली थर्सडे का दिया है, मे मंथ एंड जून मंथ। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल ऑन थर्सडे, और हमें पूरे उसका निकालना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टिकट फॉर अ मेल इन द मंथ ऑफ जून। ऑन द सेम डे, व्हाट इज़ दैट मीन, cost price of the ticket for a male in the month of June, if the cost price of one ticket for female is rupees 200 more than the cost price of one ticket for May in the month of May in the same day. सेम डे का मतलब है कि एक ही दिन की बात कर रही है जो पूरा है, कौन सा, थर्सडे की बात कर रहे हो। ओके, तो थर्सडे में हमें पता है मेल और फीमेल कितना 3:2 है, और टोटल कितने थे 200, मतलब में कितना आ जाएगा 40, 4 6 4 3 120। ओके, तो 200 में जो बात कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, इस 200 की बात कर रहे हैं। तो मेल और फीमेल कितना हो जाएंगे, 120 और 80, ये हो गया मे मंथ की। और जून मंथ की बात करें, जून में कितने 400 है, तो मेल रेशियो फीमेल 20 है, मतलब 180 हो जाएंगे, और फीमेल कितने हो जाएंगे 22, 220। ओके, ये भी ठीक है। और जो टोटल है, ओके ओके ओके, अच्छा ये जो 200 है फीमेल माइनस मेल, क्या बोथ मंथ्स का नहीं है, ये सिर्फ मे मंथ्स का है, तो फीमेल इसमें कितना होगा। ओके ओके, 11x। ओके, इसमें लिखा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टिकट फॉर फीमेल इज़ 200 मोर
लेकिन मेल द मंथ ऑफ मे से देखो यहाँ पे लिखा 10%, क्या लिखा रहा, कॉस्ट प्राइस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इज़ इंक्रीज बाय 10% इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए, ओके। कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ हो जा रही है, गैप हमेशा हमारा 200 का रहेगा, गैप है मई मंथ का 200 का है, तो जून मंथ का कितना हो सकता है, फीमेल माइनस मेल का गैप, ओके, क्योंकि एट लास्ट में सिर्फ 10% ही इंक्रीज़ हो रहा है, तो 220 हो जाएगा गैप। ठीक है, ओके ओके, गैप इनका 220 का हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे जून मंथ की बात करें, इन दोनों का मेल और फीमेल में कितने मेल ज़्यादा कितने फीमेल है ना, तो फीमेल ज़्यादा है 40 ज़्यादा फीमेल है, और गैप है 220 का कॉस्ट प्राइस में, तो कितना हो जाएगा 8000 है ना, ये इतना हो जाएगा, ये इतना एक्स्ट्रा है, नहीं तो ये पूरा एक्स हो जाएगा, 800 + 180 × 11x, ये हो गया जून मंथ का टोटल। और मई मंथ का कितना हो जाएगा, मई मंथ में मेल और फीमेल कम है, ओके, फीमेल कम है, wait a minute, it's not a 40, okay, it's not a 40, it's not a 40, गलत, यहाँ से ये नहीं आएगा, इसको रब किया जाए, यहाँ से ये नहीं आएगा, अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है, टाइम सिर्फ वो करने के लिए, जो इस क्वेश्चन में फंसा वो थोड़ा लंबा फंस सकता है। तो हमें पता है जो फीमेल है उनका 220 ज़्यादा है, ओके, तो 220 और 220 ये फीमेल का जो एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों का कितना है, बराबर है, ओके, प्लस में 400 और 11x, ठीक है, इतना है, ये जून मंथ का हो गया। और जो मई मंथ का है उसमें जो फीमेल है 80 है, और एक्स्ट्रा कितना है 200, प्लस में बाकी 200 जो मई मंथ में है और उनका 10x है, और इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना होगा 704,400, ओके, 7,04,400, इससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी तो जून मंथ का भी निकल आएगा, ठीक है, ओके। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 22 का जो स्क्वायर होता है 484 और 00, 411 मतलब 4400x, ठीक है, 200 मतलब 2000x, और 8 × 2 मतलब 16,000 हो गया। अगर मैं इन दोनों का प्लस कर दूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 6 इतना आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का प्लस कर दूं तो 6,400x, और कितना है, ये है हमारा 64,400 और 64,000, ओके। अब मैं 64,400 को 7,04,400 से माइनस करूँगा, तो सबसे पहली बात 4,400 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 7 लाख माइनस 60,000, तो मतलब 6,40,000, ये हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी 10 इसमें से, तो x की वैल्यू आ गई है 10। अब मैं जून मंथ का निकाल सकता हूँ, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस, x की वैल्यू आ गई है क्योंकि 10 और तो 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11x की वैल्यू हो जाएगी 1100, x की वैल्यू 10 है, 1100 हो जाएगा। और मुझे क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टिकट फॉर अ मेल इन द मंथ ऑफ जून, फॉर अ मेल, ओके, मतलब एक इंसान की निकालनी है हमें। अब बाकी अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो कितना जाएगा, 44,000, देयर इज़ अ समथिंग, ओके, गड़बड़, ओके, समथिंग गड़बड़, एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ है, ये है 6,64,000 नहीं है, 6,40,000, तो x की वैल्यू 100 आ गई है, तो एक मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जून के 1100, और 1100 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, ओके, इट वाज अ टाइम टेकिंग, और इसका आंसर भी नन ऑफ दिस है। हाँ, अगर मई मंथ की बात करते तो एक मेल की वैल्यू 1000 हो जाती। ऑल राइट, लेंदी क्वेश्चन और आंसर भी नन ऑफ द अबव, टाइम भी टेक कर लिया इसने अच्छा खासा।
वेरी मतलब इस क्वेश्चन आए ऐसा क्वेश्चन तो इसको छोड़ देना चाहिए सीरियसली। तो ठीक है, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन द एंड। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड hit the like button. Okay.